हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 67 बीपीएससी प्री के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स चल रहा है और सब के सब सेलेक्टेड है, हैंड रिटन में है। आइए, आज आपके करंट अफेयर्स का 8वां दिन है। कल मैंने पीडीएफ आपको नहीं दे पाया था, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। 7 पेज उसमें बना हुआ है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में 7 पेज का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आसान है लेकिन मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैंने कहा कि सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड में उन सभी बिंदुओं को मैं लेना चाहता हूं जो इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इजी है तब भी। चलिए, 7वां, ये याद रखना है कि इस बार जो T20 हुआ ये 7वां T20 है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? सबको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। रनर कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा है। अच्छा, इस दोनों के अलावा आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, ये भी याद रखना है। टॉप रन स्कोर बाबर आजम। विकेट टेकर कौन थे? वानिंदु हसरंगा। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओमान में हुआ था और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो ये सभी बिंदु आपको याद रखने हैं। अगला है, भारत के किस कोविड-19 वैक्सीन को WHO ने उपयोग के लिए, आपातकालीन उपयोग के लिए, ठीक ना, मंजूरी प्रदान की थी? तो ये आपको नाम याद रखना है कि किसको WHO ने मंजूरी दी है। तो आपको कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, कोवैक्सीन को। दूसरा है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी युद्ध अभ्यास है, मैंने एक वीडियो में आपको पीछे दे भी दिया है और होगा तो लास्ट तक मैं एक और दे भी दूंगा आपको। सभी युद्ध अभ्यास, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं, आप उसको याद कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक युद्ध अभ्यास लिया है, वो है ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग किसके बीच होता है? ये भारत का युद्ध अभ्यास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ये इजराइल में हुआ है, ठीक ना। इसमें विभिन्न देशों की सेनाओं ने हिस्सा इसमें लिया करता है। तो क्या नाम है? ब्लू फ्लैग। आइए, अगला है, विश्व खाद्य सूचकांक, विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। ये रैंकिंग भी आप मिनिमम 8 से 10 याद कर लीजिएगा। जैसे हंगर इंडेक्स है आपका, यहाँ पर खाद्य सूचकांक है, तो सब याद कीजिएगा, ठीक ना। इनोवेशन इंडेक्स है आपका, नवाचार हुआ, सतत विकास सूचकांक में क्या है, ये भुखमरी वाला ये हंगर इंडेक्स हो ही गया। तो इस प्रकार से 7-8 इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो है वो आपको याद कर लेना है। टेनिस टूर्नामेंट जो भी हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। भारत में प्रथम स्तर पर जो भी हुआ है उसको याद कीजिएगा। कुछ आपको इकोनॉमिक्स लेवल के करंट अफेयर्स में पीछे तो कम शामिल किया था, इस वीडियो में मैंने शामिल किया है इकोनॉमिक वाला करंट अफेयर्स, जो बीपीएससी जैसे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है उस बात को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। आज के पेज में आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर्स मिलेगा, तो इसको देखिएगा। तो खाद्य सूचकांक के भारत का 71वां स्थान है, जबकि हंगर इंडेक्स में क्या है? 101। हम लोग शुभ मानते हैं 101 को, 101 रुपया कहीं क्या करते हैं, दान देते हैं या विभिन्न प्रकार के बात में 101 को हम लोग शुभ मानते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 101वां स्थान है और विश्व खाद्य सूचकांक में 71वां स्थान है। हम लोग 0 के पार हो गए, 1 पर आए हैं। आइए, अगला है, अक्टूबर 2021 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या नाम है? अजय वॉरियर। ये सब दिन परंपरागत चलने वाला युद्ध अभ्यास है। आपको ये याद होना चाहिए कि अजय वॉरियर जो है भारत और यूके के बीच आयोजित होता है। ये जब आयोजित हो, 2021 में हो, 2020 में हो, जब भी हो, तो भारत और यूके के बीच वह है अजय वॉरियर। उसके बाद है अक्टूबर 2021 में भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह मात्र 2 साल पहले से यह जारी होना शुरू हुआ है और 2021 का जो भू
स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है, यह किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। उसके आगे मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले आता हूँ। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? ठीक ना, यूरो कप का नाम है। तो यूरो 2020 का गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी है। जो भी फुटबॉल खेल को थोड़ा भी जानते हैं वो रोनाल्डो को भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन सा बना है? इसमें पहले 8 देश थे, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो 9वां देश, अंतिम देश कौन सा जुड़ा है? तो ये ईरान है, जो कि भारत ने वहाँ पर एक बंदरगाह बनाया है और इसी से भारत को लेकर, भारत में काफ़ी तेल आयात होता था और तेल का आयात होना जो है ईरान से बंद हो गया है अमेरिकी प्रतिबंध के बाद। तब से यहाँ से ईरान से भारत का रिलेशन आंशिक तौर पर पहले की तुलना में कमी आई थी, फिर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आइए आगे लेकर चलते हैं। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ, ये ध्यान रखिएगा, ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है? यही क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रहा। ये याद रखिएगा कि वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधन, इसमें संशोधन किया गया और इस नए संशोधन के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या होगी? कि 5 लाख रुपये होगी। ईपीएफ की नई अंशदान की सीमा कितना है? 5 लाख, याद रखिएगा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यूनिवर्स बैंक तथा लघु वित्त बैंक के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु समिति का गठन किया गया है? तो समिति का भी नाम याद रखिएगा, श्यामला गोपीनाथ समिति। श्यामला गोपीनाथ समिति ने यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंक के लिए आवेदनों के मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया था। समिति का नाम हो गया श्यामला गोपीनाथ समिति। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये भी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत भी हाल के वर्षों में किया गया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आधारित निधि का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। चलिए अगला है नवतेप केस का संबंध जो है यह किससे है? तो यहाँ पर बता दो कि नवतेप केस का संबंध जो है यह संविधान की धारा 377 से है। अच्छा, संविधान की धारा 377 में है क्या? संविधान की धारा 377 के अनुसार पहले जो था वो समलैंगिकता जो था, होमोसेक्सुअलिटी जो है, यह अवैध करार दिया गया था। लेकिन नवतेप केस के बाद क्या हुआ? इसको वैध करार दिया गया। तो इस नवतेप केस का संबंध किससे हो गया? धारा 377 से। अब क्या हुआ? समलैंगिकता को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे मैं आपको ले आता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1000 व्हाइट लेबल एटीएम को, ठीक ना, स्थापित किया है? तो इंडिया वन पेमेंट ने 1000 नहीं 10,000, हाल ही में किसने 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम को स्थापित किया है? तो इंडिया वन पेमेंट ने, ठीक ना, ये याद रखिएगा, 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम को स्थापित किया है इंडिया वन पेमेंट ने। अब अगला है बारबाडोस, इस प्रकार से पढ़ेंगे, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सेंड्रा मेसन। ये नाम याद रखिएगा, बीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते हैं कभी कभी, और खासकर जब महिला हो ना तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सेंड्रा मेसन। बारबाडोस सेंड्रा मेसन। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर। ये जापानी अभिनेत्री है नाओमी कावासे। नाओमी ओसाका का नाम आपने सुना होगा ना, तो नाओमी ओसाका जो है वो भी जापान की है, और यहाँ पर है अभिनेत्री, वो प्लेयर होगी, ये अभिनेत्री हो गई। तो किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो नाओमी कावासे को।
लास्ट प्रश्न है, किसके द्वारा भारत का पहला क्रेडिट कार्ड पीवीसी प्लास्टिक? पहले जो क्रेडिट कार्ड हुआ करता था ना, वो पीवीसी प्लास्टिक का बना वो नहीं हुआ करता था, और अब जो क्रेडिट कार्ड है उसको रिप्लेस करके पीवीसी प्लास्टिक का बनाने का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है, तो बनाया जाएगा। तो ये कौन बनाएगा, पहला कौन है? तो आपका है HSBC। HSBC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब रेल चली थी। कब रेल चली थी? 1853 में। 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। HSBC ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड जो है अब पीवीसी प्लास्टिक का, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, पीवीसी को, पीवीसी प्लास्टिक का लाने का ऐलान किया है। तो HSBC याद रखिएगा, इसका मुंबई मुख्यालय है, वो याद रख लीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1853 में हुआ था, जब हमारे यहाँ लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल चले थे। तो इस प्रकार से आज का सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों ने सुना। आज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 7 दिनों के 7 पेज अपलोड करूंगा, वो डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं होगा, और सब के सब मेरे हैंड रिटन में, सब के सब सेलेक्टेड है, और सभी, मैं बीपीएससी बोलता हूं क्योंकि बीपीएससी फोकस्ड है, लेकिन यह सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।